हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ, साइंस और रीजनिंग की क्लासेस, जो आपको किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगी। और हम आपको आज करा रहे हैं टॉपिक आपका मैथ में पाइप और टंकी। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है, टॉपिक से ही आपको पता चल रहा है कि आज हम टंकी और पाइप के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस टाइप के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और वो क्या उसका लैंग्वेज होगी। तो देखिए, आपको एग्जाम में क्या दे दिया जाएगा, आपको ये टैंक दे दिया जाएगा। टैंक भी कह सकते हैं आप इसको, और हौज भी कह सकते हैं, कुछ भी जिसमें मतलब है, समझ लीजिए, जिसमें आपका पानी भरा जा सकता है ना। तो अब उसमें एक चीज क्या क्या कह दिया जाएगा कि मान लीजिए एक नल है। क्या है? एक नल ए है। क्या है? ए है। मान लीजिए ये जो एक नल है, पहला नल है, वो क्या करता है, इस पूरे टैंक को 10 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। यानी कि ए नल क्या है, 10 घंटे में इस पूरे टैंक को भर सकता है। ठीक है। यही अगर मैं एक दूसरे नल की बात करूं, दूसरा नल मान लीजिए क्या है, बी है, और दूसरा नल जो है वो इस टैंक को कितने 20 घंटे में अगर भर सकता है, तो बताइए, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, तो बताइए ए और बी मिलकर के इस टैंक को कितनी देर, मतलब कितनी समय में इसको भर देंगे, यानी कितने घंटों में इसको भर देंगे। तीसरी चीज, इसमें इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, एक तीसरा नल और इस्तेमाल करा जा सकता है। हो सकता है एक नल और तीसरा भी इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक, उसका समय 15 घंटे दे दिया जाए, तब भी आपसे पूछा जा सकता है ए बी और सी कितने समय में इस टैंक को भर देंगे। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और लगा दी जाती है कि एक तीसरा नल है सी, या एक और नल है सी, जो इस टैंक को कितने 30 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तब बताइए, अगर तीनों नलों को, यानी कि ए बी और सी को अगर एक साथ चला दिया जाए, तो नल मतलब ये टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो चलिए, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जिससे आपको क्वेश्चन थोड़ा समझ में आने लगे। देखिए, अभी हमने क्या कहा, नल ए 10 घंटे में, कितने में, 10 घंटे में टैंक को भर सकता है, और नल बी 20 घंटे में क्या कर सकता है, टैंक को भर सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, टैंक जो है, मान लीजिए जो टैंक है उसकी हमें कैपेसिटी माननी होगी। कैपेसिटी मतलब उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। मान लीजिए अगर ये टैंक ही 10 लीटर का हो, तो इसमें सीधी सी बात है 12 लीटर पानी तो आएगा नहीं। ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या मानना होगा कि हमें इसकी एक कैपेसिटी माननी होगी कि ये इसकी कुछ, इस टैंक में कितना पानी, यानी कितना पानी इसमें आ सकता है। तो अब हमें कैपेसिटी कैसे माननी होगी, तो कैपेसिटी हम ऐसे मान सकते हैं कि एक ऐसी संख्या ली जाए कि जो 10 और 20 दोनों से कट जाए। तो 10 और 20 से कटने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे बेहतर बढ़िया चीज है कि आप क्या करें, उसका एलसीएम निकाल लें। ठीक है। 10 और 20 का क्या निकाल लें, एलसीएम। तो 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20, 2 ही कम 2। ये चीज वैसे आप सभी को आती है, लेकिन क्या है, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि शायद से अगर किसी को ना पता हो तो उसे पता चल जाए। दूसरी चीज, आप एलसीएम अपने माइंड से भी बहुत मतलब इजी, मतलब ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए 2 डिजिट है, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, 20 का जो बड़ी संख्या होगी उसका आपको क्या करना है, टेबल पढ़ना शुरू कर देना है। 20 ही कम 20। आपको चेक करना है कि क्या 10 के पहाड़े में 20 आता है। आप कहेंगे हाँ, 10 दूनी 20, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 20। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 और 30 है। ठीक है। तो 30 ही कम 30, 30 ही कम 30, तो क्या 20 के पहाड़े में 30 आता है, आप कहेंगे नहीं आता है, तो ये चीज छोड़ देंगे। 30 दूनी 60, तो क्या 20 के पहाड़े में 60 आता है, आप कहेंगे हाँ, तो इस 60 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम। तो आप इस टाइप से भी इसको एलसीएम निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही करें, इससे आपका टाइम ज्यादा खर्च होगा। मेनली क्या है, आपको टेबल यानी कि पहाड़े याद होना बहुत जरूरी है, तभी आप कैलकुलेशन का बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब मेरी बात समझिए,
क्योंकि आपको थोड़ा बेसिक अगर आपको पता चल गया इसका बेसिक फंडा क्या है तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो 10 घंटे में अगर टैंक भर रहा है और 20 घंटे में दूसरा भर रहा है तो इसकी कैपेसिटी मैंने क्या बताया था कि हमें क्या माननी होगी, ऐसी कि जो दोनों संख्याओं से कट जाए, यानी कि इसका एलसीएम। एलसीएम अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा 20, ये हो गई इसकी साफ कैपेसिटी, क्या हो गई कैपेसिटी है ना, यानी कि इसकी क्षमता, टैंक की क्षमता, यानी कितना आ गया इसमें 20 जो है इसकी 20 लीटर कह सकते हो, ठीक है 20 क्या होगी इसकी कैपेसिटी हमने मानी। अब एक बात बताइए आप, ए क्या है 10 घंटे में क्या कर रहा है 20 लीटर अगर अकेले भरता है तो 10 घंटे में क्या कर सकता है 20 लीटर, 20 लीटर कह सकते हैं 20 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, आप कहेंगे 1 घंटे में कितना भरेगा जी साहब 2 लीटर। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूं, बी क्या कर रहा है 20 घंटे में क्या कर रहा है कितना पानी भर रहा है 20 लीटर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा साहब 1 लीटर, ठीक है ये आपको समझ में आ गया। तो अब एक बात बताइए, अगर ए और बी की मैं बात करूं, ए और बी की, तो ए और बी अगर मैंने दोनों नल लेकर एक साथ चला दिए तो क्या होगा 1 घंटे में कितना, ए तो भरेगा 2 लीटर और बी कितना भरेगा 1 लीटर, तो कितना लीटर पानी भर देंगे कितने देर में, 1 घंटे में कितना भर देंगे ये 3 लीटर पानी भर देंगे। तो 20 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो अगर ए और बी की मैं बात करूं तो 20 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, 3 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3 6 18, यानी कि 2 6 सही 2/3 घंटे, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं करना है एग्जाम में, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है जैसे कि हम टाइम एंड वर्क में भी करते थे। 10 और 20 इसका क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 20, 10 दूनी 20 और 20 ही कम 20। आपको इस तरह से नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि क्वेश्चन का आंसर आया कैसे, ठीक है। तो 10 दूनी 20 और 20 ही कम 20, तो कैपेसिटी कितनी होगी टोटल कैपेसिटी 20। अच्छा अगर मैं इनकी कहूं ये क्षमताई तो है इफिशियंसी तो है, तो ये कितनी होगी टोटल, अगर ए और बी की इफिशियंसी निकालता हूं तो 2 और 1 3, तो यानी कि 20/3, यानी 6 सही 2/3 अवर। तो यही क्या होगा इसका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको उस मेथड से नहीं करना, वो मैंने सिर्फ आपको समझाया कि ये आया किस तरह से ना, करना आपको इसी तरह से है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्त कि ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया कि किस टाइप से शो करना है, लेकिन एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वो ये है। देखिए दो नल हैं ए और बी, किसी टैंक को 20 और 30 घंटे में क्या कर सकते हैं भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो देखिए ए कितनी देर में भर रहा है 20 घंटे में, और बी कितनी देर में भर रहा है 30 घंटे में ना। तो अब क्या पूछा गया हमसे, अगर ए और बी को दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो ए एंड बी, ए कितनी देर में है 20 और बी 30। अब हमने क्या कहा था, हमें एक ऐसी संख्या माननी होगी जो 20 से भी कटे और 30 से भी कटे, यानी सबसे छोटी से छोटी। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, या आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं ना, 20 तिया 7, ठीक है, क्योंकि देखिए 20 से भी कट रहा है और 30 से भी, ये इसका एलसीएम है ना। तो ये क्या होगी टोटल कैपेसिटी होगी किसकी टैंक की, ठीक। अब ए 1 घंटे में कितना काम कर सकता है, तो 20 तिया 60, यानी 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर सकता है 3 लीटर, ठीक है। और बी कितना कर सकता है 30 दूनी 60। तो ए और बी मिलकर के दोनों इस टैंक को कितनी देर में भर देंगे, तो टोटल कैपेसिटी बटे
टोटल इफिशियंसी, टोटल कैपेसिटी कितनी है 60, इफिशियंसी कितनी होगी ए कितनी, 1 घंटे में कितना कर रहा है 3, अभी 2, तो कितना हो गया 3 + 2 यानी कि 60/5। अगर मैं इसको कट करूं तो कितना आएगा 12 घंटे में, यानी कि हमारा टैंक भर जाएगा और आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन आपको और कराता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको एक क्वेश्चन समझ में और अच्छे से आ जाए। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, सेम वही है, थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दी गई है, 15 और 20 घंटे। थोड़ा सा देखिए, दो नल ए और बी किसी टैंक को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों नल को अगर एक साथ चला दिया जाए तो वे उस टैंक को कितनी देर में भर देंगे। तो देखिए ए कितनी देर में भर रहा है 15 घंटे में, बी कितनी देर में भर रहा है 20 घंटे में। तो हमसे क्या पूछा गया है ए और बी, ए और बी 15 और 20 कितना आ गया एलसीएम। देखिए 20 ही कम, 20 15 के पहाड़े में आता है नहीं, 20 दूनी 40 15 के पहाड़े में आता है नहीं, 20 तिया 60 15 के पहाड़े में आता है, कहेंगे हाँ। तो यही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। बस अब क्या निकालना है, तो क्या निकालना है हमें, कितने समय में ये दोनों टैंक को भर देंगे। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 60, इफिशियंसी कितनी हो गई 4 + 3 यानी कि 7। तो कितना आ जाएगा 7 × 8 = 56, 8 सही 4/7। तो ये क्या आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे तुरंत बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ए और बी, ए अगर 20 दिन में और ये अगर 50 दिन में करता है, यानी ए अगर 20 घंटे में टैंक को भरता है, बी अगर 50 घंटे में टैंक को भरता है, तो आप जल्दी से, आपकी प्रैक्टिस होगी, जल्दी से बताइए कि ए और बी कितने समय में पूरे टैंक को भर देंगे। चलिए जल्दी बताइए, आप कोशिश करिए, कोशिश करेंगे आप तभी आपको सवाल समझ में आएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि खुद से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए पहले आप करके देखिए, करिए। देखिए अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करा है तो भी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या करना था, हमें एलसीएम लेना था। 50 से कम 50, क्या 50 20 के पहाड़े में आता है, आप कहेंगे नहीं। 50 दूनी 100, क्या 100 20 के पहाड़े में आता है, आप कहेंगे हाँ। तो यही क्या होगा हमारा टोटल कैपेसिटी। बस 20 पंजे 100, 50 दूनी 100। ये कैसे आ रहा है मैं आपको बता दूं, 20 के पहाड़े में 100 कितनी बार आ रहा है 5 बार, 50 के पहाड़े में 100 कितनी बार आ रहा है 2 बार, बस यही है। अब क्या होगा, ए और बी कितने समय में करेंगे 100/5 और 2 7। आपको जरूरी नहीं है कि इसी तरह से आप लिखें, आप डायरेक्ट लिखें 5 और 2 7। तो 7 ही कम 7, हासिल कितना बचा 3, तो कितना हो गया 7 चौक 28/7। वैसे आप पढ़ सकते थे 14 × 7 = 98, बचा कितना 2, तो 14 सही 2/7 घंटे में क्या होगा ये टैंक भर जाएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या करा, दो नल पे जो आधारित क्वेश्चन करे कि अगर दो नल हैं तो टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में भी आपको ऐसा करा देता हूं कि यदि 3 नल हो तो टैंक कितने समय में भरेगा। चलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हमारे पास कितने नल हैं, 3 नल ए बी और सी, जो कितने 10 15 और 20 घंटे में किसी टैंक को भर देते हैं। क्या बात कर रही जा रही है, भरने की, अभी खाली करने की बात नहीं करी जा रही है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, भरने पर है। भरते हैं तो तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में वे भर देंगे। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम वही करना है आपको। क्वेश्चन क्या करना है, 10 15 और 20 एलसीएम लेंगे। मैंने एलसीएम लेने के लिए आपको क्या पता था, सबसे बड़ी संख्या
20 ही कम 20, 15 के पहाड़े में 20 आता है, आप कहेंगे नहीं। 10 के पहाड़े में 20 आप कहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों की में आना चाहिए। तो 20 दूनी 40, तो 40 आता है, 15 के में नहीं आता, 10 के में तो आता है। फिर क्या करेंगे, 60, 15 के में आता है, ठीक है, 10 के में आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका एलसीएम। यह काम आपको अपने माइंड में करना है। इसके लिए क्या होगा, आपको पहाड़े याद होने बहुत जरूरी है, यानी कि टेबल आपको याद होनी बहुत जरूरी है। तो 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। तो ए बी और सी कितने समय में करेंगे, 60/6 और 4 10 और 3 13, 13 चौका 52, 4 सही 8/13 घंटे। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये संख्या लिखनी है, तीर लगाने, एलसीएम लेना है, तुरंत एफिशिएंसी निकालनी है और आंसर आपका आ जाना है। ये सोच लीजिए अगर जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 20 सेकंड में या 10 से 15-20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं अब आपको कराने जा रहा हूं एक ऐसा नल भी इसमें लगाया जाएगा जिससे क्या होगा, इसमें पानी निकालते हैं, यानी कि खाली करने वाला नल। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए दोस्तों, चलते हैं थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन की ओर, यानी थोड़े से और भारी क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, नल ए किसी टैंक को 10 घंटे में तथा नल बी उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, तथा एक अन्य तीसरा नल सी उसी टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है, और यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए ये भी सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखिए जो हमारा नल ए है, हमारे पास 3 नल है, एक ए, एक बी और एक सी। नल क्या ए क्या काम कर रहा है, भरने का, तो प्लस। नल बी क्या काम कर रहा है, भरने का, तो मतलब क्या हो गया प्लस। सी क्या काम कर रहा है, खाली करने का, तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस। अब नल ए कितने देर में भर रहा है, 10 घंटे में। बी कितने में भर रहा है, 20 घंटे में। और सी 30 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो करना क्या है, करना वही है जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। क्या एलसीएम, क्या क्या निकालना है, एलसीएम कौन सी संख्या का पहाड़ा पड़ेंगे, 30 ही कम 30, 20 के पहाड़े में 30 आता है, नहीं तो छोड़ दीजिए। 30 दूनी 60, 20 के पहाड़े में आता है, आप कहेंगे हाँ। 10 के पहाड़े में आता है, आप कहेंगे हाँ। तो 60 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। अब हमें क्या निकालना है, 10 के पहाड़े में कितना रहे, 10 छंग 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सी क्या है, खाली करने वाला है, तो क्या आएगा माइनस का 2, ठीक है। अब क्या करना है, ए बी और सी, ए बी और सी क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टैंक भर दिया जाएगा, टोटल कैपेसिटी कितनी है 60। अब क्षमता कितनी होगी, देखिए ए कितना भर रहा है 6, और कितना बी कितना भर रहा है 3, तो यानी कि 6 प्लस 3, और सी कितना खाली कर रहा है 2, तो 6 और 3 कितना हो गया, 6 3 माइनस 2, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 में से अगर 2 जाएंगे तो कितना आएगा 7। और यही क्या होगा, अगर 7 8 56, 8 सही 7/8 सही 4/7 घंटे। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको एक चीज पता चल गई होगी, खाली करने वाले के लिए हमें क्या करना होगा, इफिशियंसी उसकी घटानी होगी, और बस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको डरने की दिक्कत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपको थोड़ा और क्वेश्चन समझ में आ जाए। इससे पहले आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी सेम वही है, बस मैं थोड़ा डिजिट चेंज कर दी गई है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। ए अगर 20 घंटे में, बी अगर 30 घंटे में, सी अगर 40 घंटे में खाली कर देता है तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। तो करना वही है, ए बी और सी आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन करें, साथ ही साथ करें, बिना देखे करें, ठीक है। कितने देर में, 20 30 और 40।
ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। ये जरूरी नहीं है आपको लिखना है, मैं सिर्फ आपको समझाने की वजह से कर रहा हूँ। आप अपने अगर माइंड में भी रखेंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। क्या करना है, एलसीएम लेना है। 40 दूनी 80 नहीं कटेगा तो 4 तिया 12, यानी 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12। तो आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, ताकि आपको क्या करना है, एग्जाम में अपना टाइम भी बचाना है ना। तो करना क्या है, ए बी और माइनस सी 120 टोटल कैपेसिटी, 6 4 10, और ये क्या होगा माइनस का 3, 10 में से 3 जाएगा कितना आएगा 7। और यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी कह सकते हैं, और आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, कितना बचा 1। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 17 सत्ते 119, यानी 17 से 1/7 घंटे। और ये क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप बच्चों आपको क्या है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर 2 नल हैं तो हमें किस तरह से क्वेश्चन करना है, और अगर 3 नल हैं तब हमें किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं फिर आपको कराता हूँ अगला नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन कुछ नेक्स्ट अगले टाइप का, यानी दूसरे टाइप का। इसमें क्या कहा गया है, एक नल है जो किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन हुआ क्या, उस टैंक की तली, यानी तली अगर आप समझ पा रहे हो तो उसका ऐसे समझ सकते हैं बेस, यहाँ कहीं क्या है, इसकी तली में क्या है, कहीं छेद है, और इस छेद होने की वजह से ये जो टैंक है वो कितनी देर में भर रहा है, 20 घंटे में भर रहा है। तो यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ हो, मान लीजिए पूरी तरह भरा हुआ हो, तो ये जो छिद्र है वो कितने समय में इस टैंक को भर देगा। अब आप एक चीज समझिए, इसको आपको छिद्र नहीं समझना है। आप ये समझ लीजिए, एक तो नल है ए, जो ये छिद्र है यहाँ तली में है, उसे आप क्या समझ सकते हैं, एक नल बी भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, बी, जो क्या काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है, और ये क्या करना है, भरने का काम कर रहा है। ठीक है, तो छिद्र ना समझ के आपको क्या समझना है, आपको क्या समझना है, एक अन्य नल समझना है। अब देखिए ए क्या कर रहा है, भर रहा है, कितने समय में भर रहा है, 15 घंटे में भर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि छेद होने के कारण टैंक कितनी 15 की जगह क्या भरा गया, 20 घंटे में भरा गया। तो अब देखिए, जब 20 घंटे में भरा गया तो किसने भी काम करा, यानी कि ए और बी, इन दोनों नलों ने काम करा, यानी ए और बी, ए ने भरने का काम करा, बी ने कम करने का काम करा। तो कितने देर में भरा गया, 20 घंटे में भरा गया। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, टोटल कैपेसिटी निकल जाएगी। टोटल कैपेसिटी निकल जाएगी तो क्या होगा, ये 4 घंटे में भर रहा है, और 20 या 60, यानी कि ये दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहे हैं। ठीक है, तब आप मुझे बताइए, अगर ए 4 भर रहा है तो बी कितना काम कर रहा होगा, कि टोटल काम मतलब कि कितना लीटर पानी भर रहा होगा, बी यार मतलब निकाल रहा होगा कि कितना है, 3 आए। तो आपका क्या जवाब आ रहा होगा, एक, क्योंकि जब मैं 4 में से 1 घटाऊंगा तभी मेरा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि बी की कैपेसिटी कितनी आ रही है, बी यानी कितना खाली कर रहा है, 1 खाली कर रहा है। तो बी मान लीजिए पूरा टैंक है, यानी तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी, 60, और बी 1 घंटे में अगर 1 लीटर पानी निकालना है तो टोटल पानी निकालने में कितना समय लेगा, 60/1, यानी कितना आएगा 60। 60 घंटे क्या लेगा, 20 टैंक को खाली करने में लेगा। आप एक काम कीजिए, अब दोबारा समझ लीजिए, ए कितनी देर में कर रहा है, 15। ए और बी, यानी क्योंकि हमने क्या कहा कि टैंक की जो तली है उसमें क्या है, छेद है, यानी ए और बी क्या काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, 20 घंटे में ये काम हो रहा है। तो अब एक बात बताइए, तो 20 घंटे में हो रहा है तो 20 या 60, तो यानी ए और बी अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन में, कितने देर में, यानी कितने घंटे में, यानी 1 घंटे में कितना, 3 लीटर पानी भरा जा रहा है। और जबकि ए कितना भर रहा है, 4, तो बी कितना खाली कर रहा होगा कि 3 लीटर भरा जाए, तो आपका पता चल रहा होगा 1। तो क्या आ जाएगा, बी की कितनी आ जाएगी कैपेसिटी, 1। आप वैसे चाहें तो इसमें से इसको घटा सकते हैं,
ए में से अगर आप a माइनस बी घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस कितना आएगा बी, यानी कि 4 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो 1 आएगा। तो आप डायरेक्ट बी में से आप इसको घटा सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि बी की कैपेसिटी कितनी है, यानी एक घर ने मतलब एक सॉरी बी की इफिशियंसी कितनी है, कितनी है एक, यानी बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है। तो इस तरीके से आप बी की क्या कर सकते हैं, कितनी देर में बी पूरे टैंक को खाली करेगा वो निकाला जा सकता है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे आपको एक क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन सेम है, डिजिट थोड़ा चेंज है, ठीक है। क्या कहा गया है, नल ए टैंक को कितनी देर में भरता है, 20 घंटे में। टैंक की तली में छेद है, तो यानी कि छेद है तो छेद ना मान कर आप उसे क्या मान सकते हैं, दूसरी टंकी भी मान सकते हैं, यानी ए माइनस बी। छेद होने के कारण 30 घंटे में भरता है, यानी कि छेद ने भी काम करा और नल ए ने भी काम करा है, ठीक है। तो कितना हो गया, आप छेद की जगह सी भी मान सकते हैं, ठीक है, ए माइनस सी भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो कितने देर में, 30 घंटे में भरता है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 60, 20 या 60 और 30 दूनी 60। वैसे आप यहां से भी समझ सकते हैं, अगर ए अगर 3 है तो यहाँ 2 कैसे आएगा, जब सी का कितना होगा, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, यानी कार्य करने की क्षमता, यानी 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 1 लीटर पानी अगर भरता है तब यहाँ 2 आएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं तो 3 में से 2 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 1, और यही क्या होगी, सी की वो होगी इफिशियंसी ना। अब सी कितने समय में, यानी ये छेद जो है कितने समय में इस पूरे टैंक को खाली कर देगा, टैंक कितना है हमारा 60 का, इसकी कितनी है इफिशियंसी 1, तो कितना 60 घंटे में क्या होगा, ये टैंक को खाली कर देगा छेद ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराता जिसमें 2 नल तो भरेंगे और तीसरा नल उसे क्या करेगा, खाली करेगा, ये आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। अब मैं आपको एक और अगला टाइप का क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको एक क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करा था इससे पहले वाला वो 2 नल का था, अब इसमें क्या है 3 नल है। देखिए यदि 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितनी देर में भरता है, 12 घंटे में भरता है। यदि इनमें से कोई एक नल उसी टैंक को 15 घंटे में तथा उसी दूसरा नल 10 घंटे में भर सकता है, तो तीसरा नल उसी टैंक को कितने समय में भरे, मतलब क्या करेगा, खाली कर देगा। इसमें क्या चीज दी गई, 3 नल हैं, कितने नल हैं, 3 नल हैं। मान लीजिए ए बी और सी, ए और बी तो भरने का काम कर रहे हैं, तीसरा सी क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, खाली करने का। तो ये खाली करने वाला मतलब तो तीनों नल कितनी देर में भर रहे हैं, 12 घंटे में भर रहे हैं टैंक को ना। अच्छा जो पहला वाला नल है मान लीजिए ए है, वो कितनी देर में भर रहा है, 15 घंटे में। अब बी कितने में भर रहा है, 10 घंटे में, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि जो तीसरा नल है यानी कि ये सी, कितने समय में क्या करेगा, इस पूरे टैंक को खाली कर देगा। तो इसमें हमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जैसे हम पहले करते आ रहे थे वही करना है। हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 15, 15 दूनी 30, 12 के पहाड़ा में नहीं आता, 15 चौका 60, 15 तिया 45 नहीं आता, 15 चौका 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 10 छंग 60। एक चीज समझिए, अब मुझे आप बताइए ये 12 है ना, ए कितना है 4, बी कितना है 6, ऐसा क्या मान रखूं सी का कि 5 आ जाए। आप कहेंगे 6 4 10, 10 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा। तो आपको क्या पता चल गया, सी की 1 घंटे में कितना पानी निकाल खाली कर रहा है वो, 5, ठीक है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस यानी कि 4 प्लस 6, इन इसमें से यानी 4 और 6 में से क्या घटा देना है, 5, तो कितना आ जाएगा 5।
आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आप इस तरह से भी अलग 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 रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब सी कितने समय में खाली करेगा, टोटल कैपेसिटी कितनी है 60, सी की कितनी है 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है 5, तो काटेंगे कितना आएगा 12, यानी कितना 12 घंटे में क्या कर देगा सी इस पूरे टैंक को खाली कर देगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक बार इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन को करा देता हूं ताकि आपको और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन सेम है, डिजिट थोड़ा चेंज कर दी गई है। 3 नल है, कितने घंटे में भरते हैं 12 घंटे में। एक नल उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 20 घंटे में भर सकता है। अगर तीनों नल, तीसरा नल उसी टैंक को क्या कर सकता है कितने समय में खाली कर देगा। तो क्या करना है भाई, ए बी और सी तीनों नल कितने में भरना है 12 घंटे में। ए कितनी देर में भर रहा है 10, बी कितने में भर रहा है 20। क्या करना है हमें, वही काम करना है, एलसीएम निकालना है, कितना आएगा 60, 12 पंजे 60, 10 छम 60 और 20 तिया 60। तो चाहे तो आप एक काम कर लिए 6 3 9, 9 में से 5 घटा लिए कितना आएगा 4, वरना तो चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं 6 और 3 कितने हो गए 9, और ऐसा मैं क्या घटाऊं कि मेरा 5 आ जाए, तो आप कहेंगे 4। वैसे आपको ज्यादा इजी यही रहेगा, 6 में से 6 और 3 9, 9 में से 5 दिया कितना आया 4। तो सी की कितनी आ गई 4। बस अब क्या करना है 60/4। अगर ए पूरी कैपेसिटी टैंक की 60 लीटर है और सी 1 घंटे में 4 लीटर पानी खाली कर सकता है, तो पूरे टैंक को खाली करने में कितना लगेगा 15 घंटे। तो 15 घंटे में क्या हो जाएगा पूरा टैंक खाली हो जाएगा और आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा ये आंसर। तो आपने देखा टंकी और टैंक या हौज भी कह सकते हैं, पाइप और टंकी पर आधारित कितने किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपको कभी कभार एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि इसमें एक साथ तीनों नल दे दिए, 2 नल दे दिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मोस्टली मिलेंगे। तो अब क्या है आज के लिए इतना ही। आपको अगले जो क्वेश्चन होंगे, अगले टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक कब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन कराए गए हैं आपको उन क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम में। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।